संसार में पाप आ गया, संसार में पाप का प्रभाव आया, संसार के ऊपर संसार में पाप आया, संसार के ऊपर पाप का प्रभाव आया, दूसरे लोगों में पाप चला गया और हमारे भीतर पाप आया। क्योंकि दूसरों में पाप है, मेरे भीतर पाप है, संसार में पाप का प्रभाव, इसीलिए तो हम लोग झूठ बोलते हैं, इसीलिए तो हम लोग धोखा देते हैं, इसीलिए तो हम लोग फायदा उठाते हैं, इसीलिए तो हम लोग बातों को मरोड़ते हैं, इसीलिए तो हम लोग बात को साफ साफ नहीं कर पाते, इसीलिए तो हम लोग धोखाधड़ी करते हैं। पाप का प्रभाव, पाप की वजह से, इसीलिए उसकी जरूरत पड़ी थी वायदों की, इसीलिए जरूरत थी शपथ की। अगर हृदय ही नहीं खराब होता, अगर पाप ही नहीं होता, अगर सब ठीक ठाक होते, तो कोई कहता है मैं कल तुम्हें मिलेंगे 10 बजे, तो मतलब क्या होगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा 10 बजे। कोई कहता है भाई मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं परसों लौटा दूंगा, तो मतलब परसों मैं 1000 रुपए लौटा दूंगा। कह गए भाई तुम मेरा साथ दो, आज मेरे साथ यहां चलो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो आज वो मेरे साथ जाएगा तो कल मैं उसके साथ जाऊंगा। हाँ की बात हाँ, ना की बात ना। धोखा का सवाल ही नहीं है, फायदा उठाने का कोई अवसर ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं हो, कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन पाप है ना, पाप मेरे अंदर, पाप दूसरे के अंदर, पाप का प्रभाव संसार में हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा की वजह से, और हम लोग जानबूझ के उसी में चले, और ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल से हम लोग इस चक्र में से निकल नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से धोखा, और इसकी वजह से संसार में दुष्टता, इसी वजह से ये जो पाप है, उसके वजह से प्रभु जी ने अपनी व्यवस्था में इसको नियमित, इसको कंट्रोल करने के लिए, नियमित करने के लिए, संभालने के लिए लोगों को ये एक अवसर दिया था। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस अच्छी चीज को जिसका उपयोग किया जा सकता था समाज में, लोगों के बीच में भरोसा लाने के लिए, समाज में सही व्यवहार होने के लिए, समाज में किसी का शोषण ना हो, उसको उन्होंने क्या किया, उसको भी विकृत कर दिया। पाप क्या करता है, पाप जो है बार बार अच्छी भी चीज को विकृत कर देता है। पाप जो है परमेश्वर के द्वारा दी गई अच्छी चीजों को बार बार विकृत करता है। पहले पाप ने गड़बड़ किया, प्रभु जी ने एक उपाय दिया, फिर भी उसको फिर से विकृत कर दिया। याद है आपको पिछली बार हम लोग बात करते, शादी के बारे में बात करते ना हम लोग, जो शादी में क्या है, डिवोर्स, उसके बारे में, तलाक के बारे में। तो लोग क्या करेंगे, फरीसी ने क्या किया, अपने हिसाब से अलग अलग तलाक के तरीके बना ली, ताकि दिखने में लगे वो लोग ठीक हैं, लेकिन आखिरकार समस्या क्या उनके दिल के अंदर, तो अपने पाप को छिपाने के लिए, है ना। तो वो लोग दिखने में तो ये तो उचित तलाक दिया है मैंने, मेरा तलाक तो ठीक है, तो मतलब तो मैं ठीक होऊंगा। लेकिन जो तलाक जो प्रभु जी ने बेमन से दिया था लोगों के पाप की वजह से, समाज को सुधार के रखने के लिए, संभालने के लिए, उस सिस्टम को भी उन्होंने क्या किया, उसको भी तोड़ने के, मरोड़ने की कोशिश किया। इसीलिए उससे पहले यीशु मसीह ने बात किया ना, व्यभिचार की बात। अगर तुमने अपने हृदय में पाप कर लिया, सोच लिया, तो तुमने व्यभिचार कर दिया, कामुकता की निगाह से देख लिया, तो तुमने कर दिया। तो प्रभु जी क्या करते हैं, प्रभु जी बार बार जड़ पे जाते हैं, रूट, नींव पे, बुनियाद पे, सबसे नीचे, सबसे पहला रद्दा, सबसे पहला जो ईंटा, उसकी बात करते हैं प्रभु जी। हम और आप क्या करते हैं, ऊपरी, उथली, बाहरी, ठीक ऊपर से नहीं। प्रभु जी कहते हैं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, समस्या भीतर क्या, उसको बदलो, तुम पश्चाताप करो, बदलो। तुम्हारा, अगर तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो, तो पवित्र बनो मेरे जैसे। तो इसलिए तुम्हारे जीवन में दिखाई देना चाहिए भाई ये